अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। एक और बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान, एक और बहुत बड़ा अल्लाह का फ़ज़ल पाकिस्तान पर हुआ है। अरशद नदीम को इस वक्त आप देख रहे हैं, वो सजदे में गिरा हुआ है। ये सजदा शुक्र है, ये एक मुसलमान की अलामत है। अल्लाह ने एक और बहुत बड़ा फ़ज़ल किया है। इस दफ़ा फिर हमारा ये नेज़ाबाज, ये तीर अंदाज, ये जेवलिन थ्रोअर, इसने मार्का मारा है और तारीख़ी काम किया है, क्योंकि एशियन एथलेटिक गेम्स में जेवलिन थ्रोअर में ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और इस दफ़ा जो रिकॉर्ड कायम किया है वो किया है 86.40 मीटर तक थ्रो फेंकी है, और ये इस सतह का यानी एशियन गेम्स का एथलेटिक में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और इस रिकॉर्ड की मानी खेजी और उस वक्त बढ़ जाती है जब हमें अंदाज़ा होता है कि इस बार ये तलाई तमगा, ये सोने का मेडल हासिल किया गया है इंडिया के खिलाड़ी को शिकस्त देकर। इंडिया के खिलाड़ी सचिन यादव, उन्होंने जो थ्रो फेंकी है वो पाकिस्तानी थ्रोअर से, अरशद नदीम से पीछे रही है, चुनांचे वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। और एशिया में एक दफ़ा फिर अपनी कुव्वत का, अपनी नेज़ाबाजी का सिक्का जमाया है अरशद नदीम ने। और नबी कायनात की वो हदीस हमें याद दिला दी है। सहाबी कहते हैं कि मैंने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर बैठे हुए ये फरमाते हुए अपने कानों से सुना है, अपनी आंखों से देखा है। आप कुरान मजीद की आयत पढ़ रहे थे, वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, कि तुम हस्बे इस्तिताअत अपनी कुव्वत को तैयार रखो। और साथ ही नबी कायनात इस कुव्वत की वजाहत, तशरीह और तौज़ीह और तफसीर ये फरमा रहे थे कि अला इन्नल कुव्वत रम्यु, कि जो कुव्वत है वो फेंकने में है, वो तीर अंदाजी में है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अपना ज़ोरे बाजू अल्लाह के फजल से इस दुश्मन के मुकाबल मनवाया है। और ये जो फेंकना है, ये मिसाइल का फेंकना हो, ये जेवलिन का फेंकना हो, दोनों मैदानों में अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ने साबित कर दिखाया है कि अल्लाह के फजल से, अल्लाह के एहसान से इसके जवानों में पूरी कुव्वत है। वो खेल के मैदानों में खड़े हों या वो मोर्चों और महाजों पर खड़े हों, उनके निशाने ठीक ठीक लगते हैं। और यहाँ मैं एक और बात आपको खुशखबरी की बताता चलूँ कि पाकिस्तान जो कहता आया था कि उसने इंडिया के रफाल गिराए हैं, तो ऑफिशियली इंडिया नहीं मान रहा था, पूरी दुनिया मान रही थी। लेकिन इस वक्त सिंगापुर में एक डायलॉग और एक डिबेट हो रही है, जहां उनके चीफ ऑफ स्टाफ मौजूद हैं। उनसे वहां के एक ब्लूमबर्ग टीवी ने बात की और उनसे पूछा कि पाकिस्तान दावा कर रहा है कि आपके 6 अदद जहाज उसने गिरा दिए हैं, तो क्या ये सच है? उनके इंडियन चीफ ऑफ स्टाफ ने वहाँ जो बात की, पहली दफ़ा गोया कि उन्होंने एतराफ़ किया। उन्होंने पहले तो कहा कि नहीं, ये 6 अदद की जो तादाद है ये गलत है, इनकरेक्ट है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि मामला और मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान ने जहाज़ गिराए हैं, बल्कि हमारे लिए मामला और मसला तो ये है कि जहाज़ कैसे गिरे हैं। हम तो ये जानना चाहते हैं, हम उसको दुरुस्त करना चाहते हैं ताकि आइंदा हमारे जहाज़ ना गिरें। इससे पहले इंडियन एयर मार्शल ये कह चुके थे कि जंग में नुकसानात होते रहते हैं। इनके एक अहम सियासतदान ने, जो वज़ीर भी हैं, बड़ी वजाहत के साथ पिछले ही दिनों एक पॉडकास्ट में या एक टीवी शो में उन्होंने ये वाज़े तौर पर तस्लीम किया कि हमारे राफाल तैयारे गिरे हैं और वो शायद कंपैटिबल नहीं हैं। नाज़रीन इकराम, यहाँ मुझे याद आता है हमारे DG ISPR, उन्होंने ये बात कही थी। और अल्लाह ताला का शुक्र है, फ़ज़ल है कि उनकी बात को अल्लाह तबारक व ताला ने हरफ ब हरफ ठीक साबित कर दिया। उन्होंने कहा था कि जब हम कोई वार करेंगे फिर इंडिया को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर दुनिया बताएगी कि कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है। चुनांचे आज फ्रेंच हमें बताते हैं, फ्रांस हमें बताता है कि राफाल गिरे हैं, आज ब्लूमबर्ग हमें बताता है कि राफाल गिरे हैं, और आज ट्रंप हमें बताता है कि इंडिया ने हमसे दरख्वास्त की थी कि ये जंग बंदी करवा दी जाए। तो मैं इसका सारा क्रेडिट अल्लाह तबारक व ताला को देता हूँ। ये उसका फ़ज़ल है, उसका एहसान है कि पाकिस्तान को यकायक देखते ही देखते अल्लाह तबारक व ताला ने इतना सरबुलंद कर दिया है, इतना ऊंचा कर दिया है कि आज कुवैत हमारे लिए वीज़े खोल रहा है, आज रूस हमारे साथ बहुत बड़ी डील कर रहा है, आज दुनिया भर के ममालिक पाकिस्तान के साथ खुशी के साथ बैठने को तैयार हो रहे हैं। और दिन ब दिन इंडिया
نیچے جا رہا ہے اور وہ سر پیٹ رہا ہے، اور تازہ ترین یہ طلائی تمغہ پھر آپ کے پاس آیا، اور اللہ کے فضل سے یہ کلمہ گو مسلمان، یہ نبی کائنات کی محبت سے بھرے ہوئے سینے یہ آج ثابت کر رہے ہیں دنیا میں کہ ان کا زور بازو ایسا ہے کہ ان کا مقابلہ کرنے کی دشمن تاب نہیں لا رہا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس وطن کو، اس اہل وطن کو، اور اسلام کے نام پر بنے ہوئے اس وطن کو اللہ تعالی اسی طرح سربلندیاں عطا فرماتا رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔